ये जो आप लोग सुनते हैं, पंडित लोग, कथावाचक लोग, महात्मा लोग, बड़े बड़े जगत गुरु लोग बोलते हैं कि अजामिल ने बेटे का नाम लिया, बैकुंठ चला गया। ये पागलों का प्रलाप है। अजी भागवत में लिखा है। अरे क्या लिखेगी भागवत? कृपालु का चैलेंज है, आवे कोई मेरे सामने। अरे बेटे का स्मरण करके जो मरेगा वो तो उसी बेटे के यहां जाएगा। जड़ भरत तरीके परमहंस ने हिरण का स्मरण किया, मरते समय तो हिरण बनना पड़ा। जड़ भरत शरीर के जीवन मुक्त को साधारण जीव की क्या गिनती है? क्यों जी? ये अजामिल का आख्यान भागवत में लिखा है। हाँ हाँ, तो पढ़ा होगा सब विद्वानों ने, पंडितों ने, बाबाओं ने। हाँ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? काक अंधे हैं, कुछ नहीं पढ़ा। जब अजामिल के सामने विष्णु दूत, जमदूत दोनों खड़े हुए और दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। जमदूतों ने कहा ये महान पापात्मा है, हम नरक ले जाएंगे। विष्णुदूतों ने कहा इसने नारायण कहा है, तुम कैसे कहते हो महापापात्मा है। उन्होंने कहा ये बेटे के नाम को पुकारा है इसने। खूब बहस हुई। इसके बाद क्या हुआ? बैकुंठ गया? नहीं, विष्णुदूत भी चले गए छोड़ के, जमदूत भी चले गए छोड़ के, और वो जिंदा है। मरा कहां? उसने देखा ये सब दृश्य और लेक्चर सुना है दोनों का। उसके बाद भागवत में लिखा है, पढ़ लेना जाके सब लोग। धास्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। अब मैं अपने मन को भगवान में लगाऊंगा। ये जिंदा अजामिल कह रहा है। धास्ये मनो भगवती, भगवान में मन लगा के उनके गुण गाऊंगा, लीला गाऊंगा, कीर्तन करूंगा, मन लगा के। संसार में मन नहीं लगाऊंगा। अब मुझे ज्ञान हो गया। भागवत 6वें स्कंद के 3 अध्याय का 38वां श्लोक। इसके आगे वाला श्लोक सुनो। इति जात सुनिर्वेदा, पूर्ण वैराग्य संसार से। गंगा द्वार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधन। सब जगह से मन को हटा करके और हरिद्वार जा करके उसने मन को भगवान में लगा दिया निरंतर। फिर मृत्यु हुई तो भगवान के दूत आए और उसको भगवान के लोक में ले गए। यानी भक्ति के द्वारा जब परिपक्व हो गया तब उसको भगवान का धाम मिला, बेटे के नाम लेने से नहीं मिला। गीता तो चैलेंज करती है, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस जिस का स्मरण करके तुम प्राण छोड़ोगे उसी की प्राप्ति होगी। बाप से प्यार है? हाँ, बाप तुम्हारा मरने के बाद गधा बना, तुमको गधा बनना पड़ेगा। अरे तुम मैंने क्या कसूर किया? अरे बाप से प्यार किया, अपने बाप से किया, अपनी मां से किया।
कोई वेद शास्त्र नहीं कहता अपने माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करो। भगवान से प्यार करने को तुमको मानव देह मिला है। तुमने अपनी फिलॉसफी चलाई वेद के खिलाफ। जिससे प्यार करोगे उसी की प्राप्ति होगी। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है हमारी हिंदू धर्म की। जानति देवव्रता देवान पितरीन जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या जानति मज्जाजनोपि माम। गीता का चैलेंज है। जो देवताओं की भक्ति करेगा उसको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। जो मनुष्यों की भक्ति करेगा वो मनुष्य मिलेंगे जहां वो जाएगा मनुष्य। और जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे पास आएगा। बड़ी सीधी सी बात है। आपको कहां जाना है बस उसी के अनुसार आप मन को लगा दो। आपको जो चीज चाहिए, आपको चप्पल चाहिए, चप्पल की दुकान पर चले जाओ। अब मिठाई की दुकान पर जाकर कहते हो चप्पल दे दो तो वो कहेगा नहीं पागल आदमी है, अंधा है, दिखाई नहीं पड़ता है मिठाई की दुकान है। तुम्हारा मन जहां अटैच्ड होगा उसी की प्राप्ति होगी। तो रूप ध्यान करना, यही भक्ति, यही उपासना, यही पूजा, यही भक्ति, यही उपासना, यही पूजा, यही पाठ, यही सब कुछ। अब उसके साथ मन के ध्यान के साथ साथ तमाम सारी चीजें हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुरर्चनम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। 8 प्रकार की भक्ति स्मरण के साथ है। स्मरण नंबर 1। उसके बाद ये सब रहे साथ में, न रहे तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। बस स्मरण किया, उसी को प्यार कहते हैं। भज धातु से बनता है भक्ति, माने मन का लगाव। उपासना माने मन का पास जाना, भगवान के पास गया मन। तो मन का ही संबंध चिंतन, मनन आदि अनेक नाम है उसके। उसी को भक्ति, साधना, उपासना अनेक नाम है। तो वो रूप ध्यान करना आवश्यक है और सबसे प्रमुख है। और उसी के विषय में हम लोग लापरवाही बरतते हैं। आप लोग दिन भर कीर्तन करते हैं, मैं नोट करता हूं, दुख होता है मुझे देख करके। 1 घंटा भी आप लोग दिन भर में प्रयत्न नहीं करते रूप ध्यान करने का। प्रयत्न तो करो। माना कि एकदम रूप ध्यान नहीं बन जाएगा। भगवान का सिर बना तो पैर नहीं बना, पैर बना तो आंख नहीं बनी, आंख नहीं तो नाक नहीं, ऐसा होगा पहले। लेकिन अभ्यास करने से होगा। अर्जुन ने भगवान से कहा चंचलम में मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। मन बहुत चंचल है, बड़ा बलवान है महाराज। आपको क्या पता, मायाबद्ध जीवों से पूछो। भगवान ने कहा नहीं पता है मुझे। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मैं जानता हूं कठिनता से मन वश में होता है, लेकिन वश में करने की जरूरत ही नहीं है। तू मुझ में लगा दे, बस में करने के चक्कर में ना पड़ो। बस में नहीं होगा किसी के।
वो बड़ा भयंकर भूत है। अगर तुम कहो कि अमुक माँ से, बाप से, बीबी से मन हट जाए, अच्छा करो अभ्यास, अमुक से हट जाए, अमुक अमुक ध्यान तो आ गया उसका, तो हटेगा कैसे? तुम तो पहले उसका ध्यान कर रहे हो। हटेगा नहीं ऐसे। उसी माँ में, उसी बाप में, उसी वस्तु में श्याम सुंदर को खड़ा करो, ये बीमारी लगा दो हर एक के पीछे। जहां कहीं तुम्हारा मन जाए वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा करो। ये नंदपूत का भूत इतना भयानक है, एक बार लग जाए तो फिर सूरदास चैलेंज करते हैं, हृदय ते जब जाहुगे मर्द बताऊंगो तो तुम भगवान बनते हो, निकल जाओ हृदय से तो जाने। एक बार बस पकड़ में आ जाए फिर नहीं छूटने वाला। तो वो जो एक बार पकड़ में आ जाए का अभ्यास करना है आपको, वो परिश्रम है, उसमें परिश्रम पड़ेगा। और हर परिश्रम में पहले निराशा सी आती है। आप लोग भूल गए, जब आप लोग पैदा हुए थे तो महीनों करवट बदलना भी नहीं जानते थे। कितना कष्ट हुआ होगा आपको, भूल गए आप। हट्टा कट्टा एक पहलवान अगर 3-4 दिन अस्पताल में बिना करवट के ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर सुला दे तो कहता है मर गए, ऐसे बोलता है पहलवान। और इतना कोमल शरीर, और बेचारा करवट नहीं ले सकता, चेष्टा करता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, लेकिन प्रयत्न नहीं छोड़ता। कोई गुरु नहीं है सिखाने वाला कि मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसे किए जा, अपने आप करता है। और एक दिन करवट ले लिया, अब हिम्मत आ गई, अब फिर कोशिश करता है 50 बार, तो एक करवट फिर ले लिया। अब इसी प्रकार 10 बार में, फिर 5 बार में, फिर 2 बार में, फिर बार बार करवट लेने लगा। अब उसकी इच्छा होती है कि ये मम्मी पापा, ये आदमी सब बैठे हैं, हम भी ऐसे बैठे हैं, लेकिन कैसे बैठे हैं, बैठा तो जाता नहीं। तो माँ उसको पकड़ के बिठाती है, वो गिर पड़ता, फिर माँ बिठाती है, संभल, हाँ जरा संभाल, कांपा, फिर गिर गया, लेकिन फिर बैठने लगा अभ्यास करके। इसी प्रकार खड़ा होने लगा, इसी प्रकार चलने लगा, इसी प्रकार दौड़ने लगा, और पिछला सब भूल गया। अगर पिछला याद होता तो आज भगवत विषय में ये न कहता कि महाराज जी मन नहीं लगता। अरे कहां तेरा मन लग गया अपने आप, हर जगह तूने अभ्यास किया है, बहुत बड़ा अभ्यास किया है, तब काम हुआ है। एक LLB पास करके जब खड़ा होता है जज के सामने तो पैर कांपता है पहले दिन, फिर दूसरे दिन और हिम्मत हुई, फिर और हुई, फिर नहीं है कानून याद तो ऐसे ही पट्टी पढ़ा रहा है जज को, फिर डरता नहीं, हिम्मत हो गई उसकी। टीचर लोग पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, पहले दिन टीचर की क्या हालत होती है। तो सब काम आप लोगों ने अभ्यास से किया है, साइकिल चलाया हो, कार चलाया हो, कुछ भी किया हो, अभ्यास से हुआ है। इसी प्रकार ये ध्यान करना भी अभ्यास से होगा। लेकिन फिर आप क्वेश्चन करेंगे, देखा नहीं तो कैसे ध्यान करें,
बाप को तो देखा, मां को देखा, बीबी को देखा। देखा हुआ ध्यान करना बड़ा कठिन है। आप आंख बंद करके और किसी दोस्त का ध्यान कीजिए, वैसे ही नाक बने, वैसे ही कान बने, वैसे ही आंख बने, नहीं बना सकते। 100 बार देखा है उसको और नहीं बना सकते। लेकिन भगवान के ध्यान में बड़ी सुविधा है। क्या है? जो चाहो वैसा रूप बना लो, तुम्हारी इच्छा। अरे तो भगवान का कोई रूप तो होगा। हाँ, कोई होगा, होने दो। तुम जो रूप चाहो बना लो, भगवान उसको सही मान लेंगे। उन्होंने कृपा का कानून बनाया है कि मेरे अनंत रूप हैं, अनंत नाम रूपाय। मेरे नाम भी अनंत हैं, जो चाहे रख लो, और मेरे रूप भी अनंत हैं, जो चाहे रख लो। अरे यहां तक कि मनुष्य का रूप भगवान धारण करते हैं, किए हैं, लेकिन नरसिंह भी बन जाते हैं, मछली भी बन जाते हैं, कछुआ भी बन जाते हैं, अरे सुअर बन जाते हैं। इतना गंदा, इतना डर्टी जानवर सब बन चुके हैं, अवतार ले चुके हैं। जो आपको पसंद हो। जगन्नाथ जी की मूर्ति देखकर आपको अपना बेटा ज्यादा सुंदर लगता होगा। ये जगन्नाथ जी की मूर्ति ऐसे कैसे है? लेकिन भगवान कहते हैं तुम चाहे जैसा मान लो, हमारे दोनों हाथ कटे हैं, या हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, हमारे नाक गायब है, हमारे कान गायब है, तुम चाहे चाहे वैसा बना लो, हम सबको असली मान लेंगे और असली फल देंगे। बताओ कितनी रियायत है। अब किसी को मोटा आदमी पसंद है, किसी को पतला पसंद है, किसी को लंबा, किसी को ठिगना, किसी को काला, किसी को गोरा। तो अब एक रूप अगर भगवान रखे तो सबको वही बनाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं नहीं नहीं मेरे सब रूप है, जो चाहे सो बना लो। और जो चाहे कपड़ा पहना दो, काला, पीला, नीला, हाँ, सूट पहना दो, टाई लगा दो। अगर आज भगवान का अवतार हो किसी के घर में, तो टाई लगा के प्राइमरी में पढ़ने जाएगा, कायदा है, वो तो पालन करना पड़ेगा। अब पीतांबर पहन के तो कोई स्कूल में जाने नहीं देगा, उसको टीचर निकाल देगा। तो भगवान के यहाँ कोई नियम, पाबंदी, ये सब नहीं है। बस मन का प्यार है, हाँ है, फिर जो चाहे सो पहनाओ, जो चाहे सो खिलाओ, जो चाहे खेल कराओ। लीला जो लिखी है, धैर्य 10-20 लीला लिखी है भागवत में, लीला पीला क्या लिखेगा कोई? वेद व्यास की क्या हिम्मत है? अरे एक एक क्षण में अनंत अवतारों की अनंत लीला हो रही है, अनंत ब्रह्मांड में। कौन लिखेगा? जो मन में आए सो लीला कराओ, साफ चॉइस, तुम्हारी पसंद के अनुसार। अब बताओ रूप ध्यान कितना सरल है, लीला ध्यान कितना सरल है। सब कुछ हम लोगों पर छोड़ दिया भगवान ने। यद यद धिया तवुरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। तुम जैसा मान लो वैसे मैं बन जाऊंगा, और आनंद वही मिलेगा जो महापुरुषों को मिलता है। कोई कहे मेरा आइडिया तो बड़ा कमजोर होगा,
उसका आइडिया तो बड़ा सुंदर होगा, उसने सुंदर भगवान बनाया होगा। नहीं नहीं देखो, ये दिवाली के समय चीनी की मिठाइयां बिकती हैं, चीनी की, खाली चीनी की। चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी का साहब, चीनी की मेम, कोई चीज खाओ सब में वही मिठास होगी। तो रूप से मतलब नहीं है, वो चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का जो सच्चिदानंद घन रूप है वो रस का है, वो हर एक में एक सा है। वो जो सुअर का अवतार है ना, अगर वो सुअर यहां आ जाए तो तुम्हारी क्या हैसियत है, ब्रह्मलीन परमहंस भी देख के पागल हो जाएगा। सुअर में इतना आकर्षण है, इसलिए वो तुम मत सोचो, वो सब काम भगवान का है और गुरु का है, वो सब करेंगे। तुम तो अपना जो तुमको पसंद हो वो रूप बना लो, और जो उम्र पसंद है वो बना लो। वैसे शास्त्रों वेदों में सब कुछ लिखा है, त्वम स्त्री, त्वम पुमान, त्वम कुमार, उतवा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडे न बंचसी। तुम स्त्री भी बन जाते हो, तुम पुरुष भी बन जाते हो, तुम कुंवारे भी बन जाते हो, तुम विवाहित भी बन जाते हो, 16,108 स्त्रियां, और तुम बूढ़े बनकर लठिया लेके भी चलते हो। किसी को ऐसे ही पसंद है भगवान, लठिया लेके आवे ऐसे हिलते हुए, वैसे आएंगे। कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है उनको रूप धारण करने में अरे वो तो संकल्प किया और हुआ। इसलिए सब प्रकार की छूट है, हमको भगवान का ध्यान करना है। उसके साथ साथ फिर कीर्तन नंबर 2 है। नवधा भक्ति में नंबर 1 स्मरण, नंबर 2 कीर्तन। कीर्तन माने क्या? केवल रूप ध्यान करेंगे तो हमारा मन बार बार बाहर जाएगा, हम बोर हो जाएंगे। इसलिए भगवान की लीला भी साथ में हम गाते रहें या सुनते रहें या सोचें। अब श्याम सुंदर देखो श्रृंगार कर रहे हैं, अब देखो ये रास में जा रहे हैं, अब ये जल विहार कर रहे हैं, तो मन जल्दी लगेगा। ओ इतने दयालु हैं, देखो पूतना ने जहर पिलाया उसको लोक दे दिया, ये सब गुण। तो इन सब को साथ लेकर चलेंगे तो जल्दी मन का लगाव होगा। एक बार लगाव करने के लिए तमाम मसाला चाहिए। अब लग गया फिर तो केवल रूप ध्यान कर सकेंगे, फिर जरूरत नहीं है तमाम चीजों की। तो इस प्रकार अभ्यास करने से मन लगने लगेगा। लगाते 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 लगने लगेगा। अब आया लगना, माने नेचुरलिटी। पहले शौक से सिगरेट पिया, साहब दिखाई पड़े, जेंटलमैन। फिर पकड़ लिया सिगरेट ने, अब बेटा पियो, नहीं तो हम टेंशन पैदा करेंगे तुमको। अब वो रहा नहीं जाता, सिगरेट के बिना, चाय के बिना, शराब के बिना। वो लग गई बीमारी। जड़ वस्तु की बीमारी जब लग जाती है और आप कहते हैं शराब नहीं छोड़ सकते, बीबी छोड़ देंगे, बाप छोड़ देंगे, तो भगवान का भूत जब लग जाए तो वो कहां छोड़ने वाला है? वहां तो आनंद सिंधु है, आनंद मिलेगा वहां तो। इसलिए अभ्यास के द्वारा ही काम बनेगा। गुरु अपना काम करता है, करेगा, भगवान अपना काम करता है, करेगा। उसको तुम राय दो या कहो, कोई आवश्यकता नहीं है, अपना काम करो।
तुमको रो कर पुकारना है, रूप ध्यान करना है, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में मन लगाना है, वो काम तुम करो। हर समय हर जगह उसको रियलाइज करो। फिर बाकी काम वो अपना गुरु करेगा, भगवान करेंगे। जो तुमको लक्ष्य को दिलाना है वो तुम अपनी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। दिव्य प्रेम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय। गौरांग महाप्रभु ने कहा श्री कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, वो साध्य नहीं है, किसी साधन से नहीं मिलता। साधन से अंतःकरण का बर्तन बनता है, वो तो गुरु कृपा से मिलेगा बाद में। अपने आप उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। मटीरियल संसार का, इंद्रिय मन बुद्धि का कोई तप जग ज्ञान कुछ भी ऐसा नहीं है साधन जो प्रेम दिला दे। प्रेम अलौकिक वस्तु है। अलौकिक वस्तु का मूल्य लौकिक सामान नहीं हो सकता। इसलिए वो तो कृपा से मिलेगा, वो अपने आप मिलेगा। जैसे किसी संसारी सामान के बेचने वाला एजेंट ढूंढता रहता है ग्राहक, ऐसे महापुरुष ढूंढते रहते हैं कोई पात्र मिल जाए तो प्रेम दे दे। हमारा काम पात्र बनाना, तो रूप ध्यान परमावश्यक है। ऐसा सोचकर आप लोग उस पर विशेष ध्यान देते रहें। बोलिए लाडली लाल की।